नमस्ते, स्वागत है इस हाई यील्ड एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए एकदम हॉट फेवरेट है, भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है, बल्कि हम इसे इस तरह से समझेंगे कि सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं एस्पिरेंट विशु, और जैसा कि उनका मूल मंत्र है जिसे हमें हमेशा याद रखना है, इवनिंग सिंगल सेंटेंस इम्पॉर्टेंट, मतलब इस शाम के रिवीजन में बोला गया एक एक वाक्य, एक एक लाइन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। आज के हमारे इस पूरे टॉपिक को हमने 5 सिंपल हिस्सों में बांटा है। पहले हम ग्लोबल फ्रेमवर्क और हिस्ट्री देखेंगे, फिर कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालेंगे, उसके बाद नॉमिनेशन प्रोसेस, नेचुरल और मिक्स्ड साइट्स, और आखिर में सबसे जरूरी रीसेंट एडिशंस और एग्जाम रिव्यू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क और हिस्ट्री की। आखिर यूनेस्को की इस लिस्ट की शुरुआत हुई कैसे? क्या कभी सोचा है कि यूनेस्को किसी भी रैंडम पुरानी इमारत को क्यों नहीं चुन लेता? इसके पीछे का असली खेल है यूनिवर्सल वैल्यू या सार्वभौमिक मूल्य। कोई साइट सिर्फ एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मायने रखनी चाहिए, चाहे वो सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो या फिर दोनों का एक बेहतरीन मिक्स हो। अब जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एग्जाम्स में यहीं से ट्रिकी सवाल बनते हैं। 1972 में कन्वेंशन एस्टैब्लिश हुआ, 1975 में ये ग्लोबली लागू हो गया, लेकिन भारत ने इस पर कब साइन किया? 1977 में। ये 1977 का साल बहुत ही क्रूशियल है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तारीखों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे भाग पर, हेरिटेज बाय द नंबर्स। चलिए देखते हैं कि भारत ग्लोबल स्टेज पर कहाँ खड़ा है। 1248। जी हाँ, आज की तारीख में पूरी दुनिया में कुल 1248 मान्यता प्राप्त साइट्स हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, कन्वेंशन पर साइन तो 196 देशों ने किए हैं, लेकिन लिस्ट में जगह सिर्फ 170 देशों को मिल पाई है। अगर हम टॉप देशों की बात करें तो यूरोप का दबदबा साफ नजर आता है। इटली 61 साइट्स के साथ टॉप पर है और जर्मनी 55 के साथ दूसरे नंबर पर। लेकिन हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि भारत 44 साइट्स के साथ पूरी दुनिया में मजबूती से छठे नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है। नॉट बैड है ना? अब अपने इन 44 साइट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इसे ऐसे याद रखिए, 36, 7 और 1, मतलब 36 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स और सिर्फ 1 मिक्स्ड साइट। ये ढांचा अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आगे की पूरी चर्चा इसी पर टिकी ही। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द नॉमिनेशन प्रोसेस। आखिर किसी भी भारतीय साइट को ये वीआईपी स्टेटस मिलता कैसे है? ये रातों रात नहीं होता, एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। भारत की तरफ से नॉमिनेशन भेजने की जिम्मेदारी हमारी नोडल एजेंसी एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की होती है। स्टेप 1 में एएसआई नॉमिनेशन सबमिट करता है। स्टेप 2 में एडवाइजरी बॉडीज उस साइट का चप्पे चप्पे पर रिव्यू करती हैं, और फाइनली स्टेप 3 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वोटिंग के जरिए अपना फैसला सुनाती है। यहाँ 2 नाम आपको रटे होने चाहिए। अगर एएसआई किसी कल्चरल साइट का प्रपोजल भेजता है तो उसे रिव्यू करने वाली बॉडी है इकोमॉस, ICOMOS। लेकिन अगर साइट नेचुरल है तो उसकी जांच पड़ताल IUCN करती है। सीधा सा फंडा है, कल्चर के लिए इकोमॉस और नेचर के लिए IUCN। इसे बिल्कुल मिक्सअप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, नेचुरल एंड मिक्स्ड साइट्स। चलिए भारत के इन इकोलॉजिकल वंडर्स पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास 7 नेचुरल साइट्स हैं, आइए इन्हें फटाफट मैप करते हैं। हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, असम से 2 हैं, काजीरंगा और मानस, राजस्थान का केवलादेव, उत्तराखंड की नंदा देवी और फूलों की घाटी, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, और अंत में कई राज्यों में फैले हुए हमारे शानदार पश्चिमी घाट। ये 7 नाम आपके फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। और अब बात उस इकलौते सुपरस्टार की जो मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों यूनिवर्सल वैल्यूज कूट कूट कर भरी हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फैक्ट ये है कि इसे साल 2016 में लिस्ट में शामिल किया गया था। ये ईयर अच्छे से याद कर लीजिए। फाइनली हम अपने सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर आ गए हैं, रीसेंट एडिशंस और एग्जाम रिव्यू। देखते हैं 2021 से 2025 तक क्या क्या नया जोड़ा है।
अगर 2021 की बात कहें तो 2 साइट्स जुड़ी थीं, तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और गुजरात का धोलावीरा। धोलावीरा वही इंडस वैली वाला साइट है जहां हमें बेहतरीन रिजर्वॉयर और स्टेडियम के सबूत मिलते हैं। फिर 2023 में भी 2 नाम ऐड हुए, टैगोर साहब का शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसाल मंदिर, जो अपनी गजब की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। 2024 का एडिशन तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। दिल्ली में हुए 46th सत्र में असम के चराइदेव के मोइडम को 43वां साइट बनाया गया। ये अहोम वंश के शाही कब्रों के टीले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अहोम शासकों को उनके हथियारों, गहनों और यहाँ तक कि उनके जीवित सेवकों के साथ दफनाया जाता था। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक फैक्ट। और अब एकदम लेटेस्ट अपडेट। 2025 में पेरिस के 47वें सत्र में शामिल हुई हमारी 44वीं साइट, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। इसमें 12 रणनीतिक किले शामिल हैं। लेकिन कैच यहाँ पर है, इनमें से 11 किले जैसे रायगढ़ और प्रतापगढ़ तो महाराष्ट्र में है, लेकिन एक किला जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है। ये इकलौता जियोग्राफिकल एक्सेप्शन है जिस पर पक्का सवाल बन सकता है। चलिए एक छोटा सा रियलिटी चेक हो जाए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एक्चुअल सवाल है। पूछा गया था कि इनमें से किन संपत्तियों को 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। अभी हमने इस टाइमलाइन को डिकोड किया था। बिल्कुल सही, 2023 में सिर्फ 2 ही साइट्स ऐड हुई थी, शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर। देखा आपने, जब हम चीजों को साल दर साल ऐसे कंपार्टमेंटलाइज करके याद करते हैं तो एग्जाम में सवाल देखते ही आंसर क्लिक करता है। अब आज की इस पूरे एक्सप्लेनर का एक फाइनल टेस्ट लेते हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए। पहला, भारत में कल्चरल साइट्स के मुकाबले नेचुरल साइट्स ज्यादा हैं। दूसरा, कंचनजंगा एकमात्र मिक्स्ड साइट है। और तीसरा, भारत ने 1972 में कन्वेंशन पर साइन किए थे। सोचिए इसके बारे में। तो सही जवाब है सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है क्योंकि कल्चरल साइट्स 36 हैं और नेचुरल सिर्फ 7। और तीसरा स्टेटमेंट वो भी गलत है क्योंकि भारत ने 1972 में नहीं बल्कि 1977 में साइन किए थे। यही पावा है स्ट्रक्चर्ड रिवीजन की। सेशन को खत्म करने से पहले एस्पिरेंट विशु की वो बात फिर से याद कर लेते हैं। इवनिंग सिंगल सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट। हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो एकदम प्रिसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड है। यही एक्यूरेसी आपको भीड़ से अलग करेगी। रिवीजन करते रहिए, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जिस स्पीड से भारत अपनी धरोहरों को यूनेस्को लिस्ट में शामिल करवा रहा है, क्या आपको लगता है कि अगले 1 दशक में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में अपनी जगह बना पाएंगे? सोचिए।